ओम गम गणपति नमः। श्री हरि। ओम श्री परमात्मने नमः। भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व। भगवान कार्तिक तथा उनकी षष्ठी पूजा की महिमा। सुमंतु मुनि बोले, राजन, भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि बहुत उत्तम तिथि है। यह सभी पापों का हरण करने वाली है, पुण्य प्रदान करने वाली तथा सभी कल्याण मंगलों को देने वाली है। यह तिथि कार्तिकेय को अतिशय प्रिय है। इस दिन किया हुआ स्नान दान आदि सत्कर्म अक्षय होता है। जो दक्षिण दिशा कुमारिका क्षेत्र में निवास करने वाले कुमार कार्तिकेय का इस तिथि को दर्शन करते हैं, वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए तिथि में भगवान कार्तिकेय का अवश्य दर्शन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक कार्तिकेय का पूजन करने से मानव मनोवांछित फल प्राप्त करता है और अंत में इंद्रलोक में निवास करता है। ईंट पत्थर काष्ठ आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक कार्तिकेय का मंदिर बनाने वाला पुरुष स्वर्ण के विमान पे बैठकर कार्तिकेय के लोक में जाता है। इनके मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने तथा झाड़ू पोछा मार्जन आदि करने से रुद्र लोक प्राप्त होता है। चंदन अगर कपूर आदि कार्तिकेय की पूजा करने पर हाथी घोड़ा आदि वाहनों का स्वामी होता है और सेनापतित्व भी प्राप्त होता है। राजाओं को कार्तिकेय की अवश्य ही आराधना करनी चाहिए। जो राजा कार्तिक कृतिकाओं के पुत्र भगवान कार्तिकेय की आराधना कर युद्ध के लिए प्रस्थान करता है, वह देवराज इंद्र की तरह अपने शत्रुओं को परास्त कर देता है। कार्तिकेय की चंपक आदि विविध पुष्पों से पूजा करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शिवलोक को प्राप्त करता है। इस भाद्रपद मास की षष्ठी को तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। षष्ठी तिथि को व्रत एवं पूजन कर रात्रि में भोजन करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो कार्तिकेय के लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति कुमारिका क्षेत्र में स्थित भगवान कार्तिकेय का दर्शन एवं भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता है, वह अखंड शांति प्राप्त करता है। सप्तमी कल्प में भगवान सूर्य के परिवार का निरूपण एवं शाक सप्तमी व्रत। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, अब मैं सप्तमी कल्प का वर्णन करता हूँ। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य का आविर्भाव हुआ था। वे अंड के साथ उत्पन्न हुए और अंड में रहते हुए भी उन्होंने वृद्धि की। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, अब मैं सप्तमी कल्प का वर्णन करता हूँ। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य का आविर्भाव हुआ था। वे अंड के साथ उत्पन्न हुए और अंड में रहते हुए भी उन्होंने वृद्धि प्राप्त की। बहुत दिनों तक अंड में रहने के कारण वे ये मार्तंडे के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब ये अंड में स्थित थे तो दक्ष प्रजापति ने अपनी रूपवती कन्या रूपा को भार्या के रूप में उन्हें अर्पित किया। सूर्य की पत्नी रूपा का दूसरा नाम संज्ञा है। इन अन्य पुराणों में संज्ञा को विश्वकर्मा की पुत्र ही कहा गया है। दक्ष की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उन्हें उनके शरीर का संस्कार किया, जिससे ये अतिशय तेजस्वी हो गए। अंड में स्थित रहते हुए इन्हें यमुना एवं यम नाम की दो संतानें प्राप्त हुई। भगवान सूर्य का तेज सहन न कर सकने के कारण उनकी स्त्री व्याकुल हो सोचने लगी, इनके अतिशय तेज के कारण मेरी दृष्टि इनकी ओर ठहर नहीं पाती, जिससे इनके अंगों को मैं देख नहीं पा रही हूँ। मेरा स्वर्ण वर्ण कमनीय शरीर इनके तेज से दग्ध हो श्याम वर्ण का हो गया है। इनके साथ मेरा निर्वाह होना बहुत कठिन है। यह सोचकर उसने अपनी छाया से एक स्त्री उत्पन्न कर उससे कहा, तुम भगवान सूर्य के समीप मेरी जगह रहना, परंतु यह भेद न खुलने पाए।
ऐसा समझकर उसने उस छाया नाम की स्त्री को वहां रख दिया था। अपनी संतान यम और यमुना को वहीं छोड़कर वह तपस्या करने के लिए उत्तर कुरु देश में चली गई और वहां घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में रत रहते हुए इधर उधर अनेक वर्षों तक घूमती रही। भगवान सूर्य ने छाया को ही अपनी पत्नी समझा। कुछ समय के बाद छाया ने शनेश्वर और ताप्ती नाम की दो संतानें कुछ समय बाद छाया से शनेश्वर और तप्ती नाम की दो संतानें उत्पन्न हुई। छाया अपनी संतान पर यमुना तथा यम से अधिक स्नेह करती थी। एक दिन यमुना और तप्ती में विवाद हो गया। पारस्परिक शाप से दोनों नदी हो गई। एक बार छाया ने यमुना के भाई यम को ताड़ित किया। इस पर यम ने क्रुद्ध होकर छाया को मारने के लिए पैर उठाया। छाया ने क्रुद्ध होकर शाप दे दिया, मूढ़, तुमने मेरे ऊपर चरण उठाया है, इसीलिए तुम्हारा प्राणियों का प्राण हिंसक रूपी यह विभत्स कर्म तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेगा। यदि तुम मेरे शाप से कुलचित अपने पैर को पृथ्वी पर रखोगे तो कृमि गण उसे खा जाएंगे। यम और छाया का इस प्रकार विवाद हो ही रहा था कि उसी समय सूर्य वहां आ पहुंचे। यम ने अपने पिता भगवान सूर्य से कहा, पिताजी, यह हमारी माता कदापि नहीं हो सकती। यह कोई और स्त्री है। यदि यह हमें नित्य क्रूर भाव से देखती है और हम सभी भाई बहनों में समान दृष्टि तथा समान व्यवहार नहीं रखती। यह सुनकर भगवान सूर्य ने क्रुद्ध होकर छाया से कहा, तुम्हें यह उचित नहीं है कि अपनी संतानों में ही एक से प्रेम करो और दूसरे से द्वेष। जितनी संतानें हो सबको समान ही समझना चाहिए। तुम विषम दृष्टि से क्यों देखती हो? यह सुनकर छाया तो कुछ न बोली, पर यम ने पुनः कहा, पिताजी, यह दृष्टा मेरी माता नहीं है बल्कि मेरी माता की छाया है, इसी से इसने मुझे शाप दिया है। यह कहकर यम ने पूरा वृतांत उन्हें बतला दिया। इस पर भगवान सूर्य ने कहा, बेटा, तुम चिंता न करो। कृमिगण मांस और रुधिर लेकर भूलोक में चले जाएंगे, इससे तुम्हारा पांव गलेगा नहीं, अच्छा हो जाएगा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम लोकपाल पद को भी प्राप्त करोगे। तुम्हारी बहन यमुना का जल गंगा जल के समान पवित्र हो जाएगा और तप्ती का जल नर्मदा जल के तुल्य पवित्र माना जाएगा। आज से यह छाया सबके देहों में अवस्थित होगी। ऐसी अवस्था और मर्यादा स्थिर कर भगवान सूर्य दक्ष प्रजापति के पास गए और उन्हें अपने आगमन का कारण बताते हुए संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। इस पर दक्ष प्रजापति ने कहा, आपके अति प्रचंड तेज से व्याकुल होकर आपकी भार्या उत्तर कुरु देश में चली गई है। अब आप विश्वकर्मा से अपना रूप प्रशस्त करवा लें। यह कहकर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर उनसे कहा, विश्वकर्मन, आप इनका सुंदर रूप प्रकाशित कर दें। तब सूर्य की सम्मति पाकर विश्वकर्मा ने अपने तक्षण कर्म से सूर्य को खरोदना आरंभ किया। अंगों के तराशने के कारण सूर्य को अतिशय पीड़ा हो रही थी और बार बार मूर्छा आ जाती थी। इसीलिए विश्वकर्मा ने सब अंग तो ठीक कर लिए, पर जब पैरों की उंगलियों को छोड़ दिया तब सूर्य भगवान ने कहा, विश्वकर्मन, आपने तो अपना कार्य पूर्ण कर लिया, परंतु हम पीड़ा से व्याकुल हो रहे हैं, इसका कोई उपाय बतलाइए। विश्वकर्मा ने कहा, भगवान, आप रक्त चंदन और करवीर के पुष्पों का संपूर्ण शरीर में लेप करें, इससे तत्काल यह वेदना शांत हो जाएगी। भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा के कथना अनुसार अपने सारे शरीर में इनका लेप किया, जिससे उनकी सारी वेदना मिट गई। उसी दिन से रक्त चंदन और करवीर के पुष्प भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हो गए और उनकी
प्रतिमा में प्रयुक्त होने लगे। उनके शरीर में खरोदने से जो तेज निकला, उस तेज से दैत्यों के विनाश करने वाले वज्र का निर्माण हुआ। भगवान सूर्य ने भी अपना मन से अपनी भार्या के दर्शनों की उत्कंठा से तत्काल उत्तर कुरु की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने देखा कि वह घोड़ी का रूप धारण कर विचरण कर रही है। भगवान सूर्य भी अश्व का रूप धारण कर उससे मिले, पर पुरुष की आशंका से उसने अपने दोनों नासापुटों से सूर्य के तेज को एक साथ बाहर फेंक दिया, जिससे अश्वनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। यही देवताओं के वेद हुए। तेज के अंतिम अंश से रेवंती की उत्पत्ति हुई। तप्ती, शनि और सावरणी ये तीन संतानें छाया से और यमुना तथा यम संज्ञा से हुए। सूर्य को अपनी भार्या उत्तर कुरु में सप्तमी तिथि के दिन प्राप्त सूर्य को अपनी भार्या उत्तर कुरु में सप्तमी तिथि के दिन प्राप्त हुई। उन्हें दिव्य रूप सप्तमी तिथि को ही मिला तथा संतानें भी उसी तिथि को प्राप्त हुई। अतः सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को अतिशय प्रिय है। जो व्यक्ति पंचमी तिथि को एक समय भोजन कर षष्ठी को उपवास करता है, सप्तमी को दिन में उपवास कर भक्ष्य भोज्यों के साथ विविध शाक पदार्थों को भगवान सूर्य के लिए अर्पण कर ब्राह्मणों को देता है तथा रात्रि में मौन होकर भोजन करता है। वह अनेक प्रकार के सुखों का भोग करता है तथा सर्वत्र विजय प्राप्त करता एवं अंत में उत्तम विमान पर चढ़कर सूर्यलोक में कई मनवंतरों तक निवास कर पृथ्वी पर पुत्र पोत्रों से संबंधित चक्रवर्ती राजा होता है तथा दीर्घ काल पर्यंत निष्कटक राज्य करता है। राजा कुरु ने इस सप्तमी व्रत का बहुत काल तक अनुष्ठान किया और केवल शाक का ही भोजन किया। इसी से उन्होंने कुरुक्षेत्र नकुंज और इनका नाम रखा धर्म क्षेत्र। इसका नाम रखा धर्म क्षेत्र। सप्तमी, नवमी, षष्ठी, तृतीया और पंचमी ये तिथियां बहुत उत्तम हैं और स्त्री पुरुषों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। माघ की सप्तमी, अश्वनी की नवमी, भाद्रपद की षष्ठी, वैशाख की तृतीया और भाद्रपद मास की पंचमी ये तिथियां इन महीनों में विशेष प्रशस्त मानी गई हैं। कार्तिक इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए। उत्तम शाक को सिद्ध कर ब्राह्मणों को देना चाहिए और रात्रि में पारण करना चाहिए। से सूर्य भगवान को स्नान पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। अनंतर केसर, चंदन, अगस्त्य के पुष्प, अपराजित नामक धूप और पायस का नैवेद्य सूर्य नारायण को समर्पित करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी पायस का भोजन कराना चाहिए। दूसरे पारण में कुशों के जल से भगवान सूर्य को स्नान कराकर स्वयं गोमय का प्राशन करना चाहिए और श्वेत चंदन, सुगंधित पुष्प, अगरू का धूप तथा गुड़ के अपूप नैवेद्य में अर्पण करना चाहिए और वर्ष के समाप्त होने पर तीसरा पारण करना चाहिए। गौर सरसप का उबटन लगाकर भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर रक्त चंदन, करवीर के पुष्प, गूगल का धूप और अनेक भक्ष्य भोज्य सहित दही भात नैवेद्य में अर्पण करना चाहिए तथा यही ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण के सम्मुख ब्राह्मण से पुराण श्रवण करना चाहिए अथवा स्वयं बाँचना चाहिए। अंत में ब्राह्मण को भोजन कराकर
पौराणिक को वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करना चाहिए। पौराणिक के संतुष्ट होने पर भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। रक्त चंदन, करवीर के पुष्प, गूगल का धूप, मोदक, पायस का नैवेद्य, घृत, ताम्र पात्र, पुराण ग्रंथ और पौराणिक, ये सब भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हैं। राजन, यह शाक सप्तमी व्रत भगवान सूर्य को अति प्रिय है। इस व्रत का करने वाला पुरुष भाग्यशाली होता है। श्री कृष्ण सांब संवाद तथा भगवान सूर्य नारायण की पूजन विधि। राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसीलिए सप्तमी कल्प का आप पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और राम का पर संवाद का वर्णन करता हूँ, उसे आप सुने। एक समय सांब ने अपने पिता भगवान पूछा, पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा और मनोवांछित फलों को प्राप्त कर वह स्वर्ग प्राप्त करे तथा मुक्ति भी प्राप्त कर सके, इन सब का आप वर्णन करें। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अत्यंत उदास हो रहा है। मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती, अतः आप कृपा कर ऐसा उपाय बताएं कि जितने दिन भी इस संसार में रहा जाए, ये आदि व्याधियां पीड़ित न कर सकें और फिर इस संसार में जन्म न हो, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से तथा उनकी आराधना करने से यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवताओं की आराधना करे तो वह विशिष्ट फल प्राप्त कर सकता है। सांब ने कहा, महाराज, प्रथम तो देवताओं में प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं देवता हैं और कुछ कहते हैं कि देवता नहीं है। फिर विशिष्ट देवता किन्हें समझा जाए? भगवान श्री कृष्ण बोले, वत्स, आगम से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने कहा, सांब ने कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण बोले, वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने कहा, पिताजी, दो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट एवं अभिष्ट फलों को देने वाले हैं। पहले आप उन्हीं का वर्णन करें, अनंतर शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान नारायण ही है। इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। सत्य आदि युगों और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, कण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्वनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भू, वह, स्वह, ये सभी लोक और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूत ग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही है। यह संपूर्ण चराचर जगत इन्हीं की इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इन्हीं की इच्छा से स्थित है और इनकी ही इच्छा से अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से यह सारा संसार कृत्यशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और
होगा। वेदादि में इनका आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है। ये सर्वत्र व्याप्त हैं। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए दिवाकर, गुणाकर, सबके स्वामी, सबके सृष्टा और सबका संहार करने वाले भी ये ही कहे गए हैं। ये स्वयं अव्यय हैं। जो पुरुष सूर्य मंडल की रचना कर प्रातः, मध्याह्न और सायं इनकी पूजा कर उपस्थान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है? जो अपनी अंतर आत्मा में ही मंडलस्थ भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता है तथा ऐसा समझकर वह इनका ध्यान पूर्वक पूजन, हवन एवं जप करता है, वह सभी कामनाओं को करता है और अंत में इनके लोकों को प्राप्त होता है। इसीलिए हे पुत्र, यदि तुम संसार में सुख चाहते हो और भुक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करो। इससे तुम्हें अत्यधिक आदि देविक इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आदि देविक तथा आदि भौतिक कोई भी दुख नहीं होगा। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता और उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख प्राप्त होता है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथाविधि आराधना की है। इन्हीं की कृपा से यह दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। इससे बढ़कर मनुष्यों के हित का और कोई उपाय नहीं है। श्री सूर्य नारायण के नित्यार्चन का विधान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब, अब हम सूर्य नारायण के पूजन का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा सभी मनोरथों की सिद्धि होती है और पुण्य भी प्राप्त होता है। प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो नदी के तट पर जाकर आचमन करे तथा सूर्यदेव के समय शुद्ध मृत्तिका का शरीर पर लेपन, सूर्योदय के समय शरीर पर लेपन कर स्नान करे, पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करे और सप्ताक्षर मंत्र ओम खगोलकाय स्वाहा, ओम खगोलकाय स्वाहा से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य अर्घ्य दे तथा हृदय में मंत्र का ध्यान करे एवं सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य की पूजा करे। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक रेचक और कुंभक नामक प्राणायाम कर वायवी, माहेंद्री तथा वारुणी धारण करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण, दहन, स्तंभन एवं प्लावन करके अपने शरीर की शुद्धि करे। अपने शुद्ध हृदय से भगवान सूर्य की भावना कर उन्हें प्रणाम करे। स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में उपन्यस्त करे। ओम खः स्वाहा हृदयाय नमः, ओम खम स्वाहा शिर से स्वाहा, ओम पुलकाय स्वाहा शिखाय वषट, ओम याय स्वाहा कवचाय हुम, ओम स्वाहम स्वान स्वाहा नेत्रत्रयाय वोषट, ओम हाम स्वाहा अस्त्राय फट। इन मंत्रों से अंग न्यास कर पूजन सामग्री का मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोक्षण करे। फिर सुगंधित पुष्पादि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करे। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभात काल में पूर्वाभिमुख, सायकाल में पश्चिमाभिमुख तथा रात्रि में उत्तराभिमुख होकर पूजन करने का विधान है। ओम खगोलकाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्य मंडल के बीच षट दल कमल का ध्यान कर उसके मध्य में सहस्त्र किरणों से दीप्तिमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति
का ध्यान करें। फिर रक्त चंदन, करवीर आदि रक्त पुष्पों, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्राभूषण आदि उपचारों से पूजन करें। अथवा रक्त चंदन से ताम्र पात्र में षट दल कमल बनाकर इसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करे। छहों दलों में षडंग पूजन का उत्तर आदि दिशाओं में सोमादि 8 ग्रहों का अर्चन करे और अष्ट दिक्पालों तथा उनके आयुधों का भी सतत दिशाओं में पूजन करे। नाम के आदि में प्रणव लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः कहे, जैसे ओम सोमाय नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम मंत्रों से सबका पूजन करे। अन्वंतर, व्योम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, महाश्वेत मुद्रा और अस्त्र मुद्रा दिखाए। ये 5 मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान, अर्घ्य आदि के अनंतर दिखानी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभिष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त करता है, राज्य भ्रष्ट को राज्य मिल जाता है तथा पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। सूर्य नारायण का पूजन करने वाला पुरुष प्रज्ञा, मेधा तथा सभी समृद्धियों से उत्पन्न उत्तम वीर, उत्तम वर की विद्या, सद्विद्या की प्राप्ति होती है, ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन संतान, पशु आदि की नित्य अभिवृद्धि होती है, मनुष्य निष्काम हो जाता है तथा अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। भगवान सूर्य के पूजन एवं व्रतोद्यापन का विधान, द्वादश आदित्यों के नाम और रथ सप्तमी व्रत की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शाम, अब मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत उत्सव एवं पूजन की विधियों का वर्णन करता हूँ, उन्हें सुने। किसी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी ग्रहण या संक्रांति के दिन संक्रांति के एक दिन पूर्व एक बार भविष्यान्न का भोजन कर सायंकाल के समय भली भांति आचमन आदि करके अरुणोदय को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयत कर भगवान सूर्य का ध्यान कर रात्रि में जमीन पर कुश की शैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या करे तथा पूर्वोक्त मंत्र ओम खगोलकाय नमः तथा पूर्वक मंत्र ओम खगोलकाय स्वाहा का जप और सूर्य भगवान की पूजा करे। अग्नि को सूर्य ताप के रूप में समझकर वेदी बनाए और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करे। गायत्री मंत्र से प्रोक्षण कर पूर्वाग्रह और उत्तराग्र कुशा बिछाए। अनंतर सभी पात्रों का शोधन कर 2 कुक्षाओं की प्रादेश मात्र की एक पवित्री बनाए। उस पवित्री से सभी वस्तुओं का प्रोक्षण करे। घी को अग्नि पर रखकर पिघला ले, उत्तर की ओर पात्र में उसे रख दे। अनंतर जलते हुए उन्मुख से पर्यग्नीकरण करते हुए घृत का 3 बार उत्पलवन करे। श्रुवा आदि का कुशा के द्वारा परिमार्जन और संप्रोषण करके अग्नि में सूर्य देव की पूजा करे और दाहिने हाथ में श्रुवा ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करे।
मनोयोग पूर्वक मौन धारण कर सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्णाहुति के पश्चात तर्पण करे, अनंतर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इसी प्रकार क्रमशः फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में वैशाख, प्राय अन्य सभी पुराणों में चैत्र आदि 12 महीनों में सूर्य के ये नाम मिलते हैं। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पुषा, पर्जन्य, अंश, भग, त्वष्टा और विष्णु। कल्प भेद के अनुसार नामों में भेद है। चैत्र मास में वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में नभ, भाद्रपद में यम, अश्वनी में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करें। इस विधि से 12 मास में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। उपर्युक्त विधि पूर्वक 1 वर्ष तक व्रत कर रक्त जनित स्वर्ण का एक रथ बनाकर और उसमें 7 घोड़े बनावे। रथ के मध्य में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से अलंकृत सूर्य नारायण की सोने की मूर्ति स्थापित करे। रथ के आगे उनके सारथी को बैठाए। अनंतर 12 ब्राह्मणों में 12 महीनों के सूर्य की भावना कर 13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करे तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि, गौ आदि समर्पित करे। इसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक घोड़ा इन 12 ब्राह्मणों को दे तथा हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करे, ब्राह्मण देवताओं, इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने के बाद यदि असमर्थावश कभी सूर्य व्रत न कर सकूं तो मुझे दोष न हो। ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी एवं मस्तु ऐसा कहकर यजमान को आशीर्वाद दे और कहे, सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने यह व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो और भगवान सूर्य उसे पूरा करें। अब व्रत न करने पर भी तुमको दोष नहीं होगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर दीनों, अंधों तथा अनाथों को यथाशक्ति भोजन कराए और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करे। जो व्यक्ति इस सप्तमी व्रत को 1 वर्ष तक करता है वह 100 योजन लंबे चौड़े देश का धार्मिक राजा होता है और इस व्रत के फल से 100 वर्षों से भी अधिक निष्कटक राज्य करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह राजपत्नी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथाविधि संपन्न कर बतलाई हुई विधि के अनुसार तांबे का रथ ब्राह्मण को देता है तो वह 80 योजन लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार आटे का रथ बनाकर दान करने वाला 60 योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है तथा और सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष 1 कल्प तक सूर्य लोक साधना भी करता है तो वह भी पूर्व व्यतीत करता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को कोहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी के मंत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए
भगवान सूर्य नारायण की आराधना की तो फिर उसके विषय में क्या कहना। इसीलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पुत्र सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को स्वयं अपने मुख से मुझसे कहा था। आज तक उसे गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पोत्रों को प्राप्त किया है, दैत्यों को जीता है, देवताओं को वश में किया है। मेरे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं। यही नहीं तो इस चक्र में इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जप, ध्यान, पूजन आदि करने से मैं जगत का पूज्य हूँ। वत्स, तुम भी मन, वाणी तथा कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्त होंगे। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इस विधान को सुनता है वह भी पुत्र पौत्र आरोग्य एवं लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्य लोक को भी प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, सांब माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक भुक्त व्रत और षष्ठी को नत व्रत करना चाहिए। जिस दिन प्राय दिन का अधिक अंश बिताकर साय 4 बजे के लगभग भोजन करे, पूरी रात उपवास रखकर बिताया जाता भुक्त व्रत कहा जाता है और दिन भर उपवास कर रात्रि को भोजन करना नत व्रत कहलाता है। कुछ लोग चाहते हैं और सप्तमी तिथि में पारण करने का विधान कहते हैं। इस प्रकार विविध मत है। वस्तुतः षष्ठी को उपवास कर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त, चंदन, करवीर, पुष्प, गूगल, धूप, पायस आदि नैवेद्यों से माघ आदि 4 महीनों तक सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए गोमय मिश्रित जल से स्नान, गोमय का प्राशन और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ज्येष्ठ आदि 4 महीनों में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण अगुरु, धूप और उत्तम नैवेद्य को अर्पण करना चाहिए। इसमें पंचगव्य प्राशन कर ब्राह्मणों को उत्कृष्ट भोजन कराना चाहिए। अश्वनी आदि 4 मासों में अगस्त्य पुष्प, अपराजिता धूप और गुड़ के पुए आदि का नैवेद्य तथा इच्छु रस भगवान सूर्य को समर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर आत्मशुद्धि के लिए कुशा के जल से स्नान कराना चाहिए। उस दिन कुशोदक का ही प्राशन करें। व्रत की समाप्ति में माघ मास की शुक्ला सप्तमी को रथ का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रोत्सव का आयोजन करें। महापुण्यदायिनी इस सप्तमी को रथ सप्तमी कहा गया है। यह महासप्तमी के नाम से अभिहित है। रथ सप्तमी को जो उपवास करता है वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तम कांति प्राप्त करता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी अभिष्टों की सिद्धि हो। इतना कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए। सुमंतु ने कहा, राजन, उनकी आज्ञा पाकर सांब ने भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर हो रथ सप्तमी का व्रत किया और कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त कर लिया। रथ सप्तमी के विषय में व्रत रत्नाकर, व्रत कल्पद्रुम, व्रत राज आदि के अतिरिक्त पद्म पुराण एवं वायु पुराण में माघ महात्म्य में बहुत विस्तार से व्रत विधान का निरूपण हुआ है और कुछ पंचांगों में भी इसी दिन भगवान सूर्य के रथ पर चढ़कर आकाश की प्रथम यात्रा करने का उल्लेख किया गया है। जैसे रामनवमी के दिन भगवान राम का, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य मनाकर उत्सव किया जाता है, वैसे ही रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य का प्राकट्य मानकर उनके लिए व्रत उपवास के साथ विशेष अर्चा संपन्न की जाती है।
अब मैं कथा को विराम देता हूँ।